Hello students, we are going to start question number 2 of exercise 4.1 today, quadratic equations, book NCERT we are following. First part of question number 2, I am reading the statement. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट गिवन है और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, लेकिन इक्वेशन बनानी है हमने। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, व्हाट इज इट गिवन? इट इज़ गिवन एज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें गिवन है। लेंथ इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी देखिए लेंथ यहाँ पर ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेड्थ को सपोज करना पड़ेगा। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ x मीटर। तो ब्रेड्थ को हमने एक्सपोज कर लिया, तो लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी इक्वल टू, सिचुएशन क्या गिवन है? इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ का डबल करके उसमें वन ऐड करते हैं। वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो हमें लेंथ क्या लेनी है यहाँ पर? 2x + 1। तो इतना करने के बाद रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें फॉर्मूला पता है, एरिया इज़ गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया कितना गिवन है हमें? 528। लेंथ कितनी है? 2x + 1। ब्रेड्थ कितनी है? x। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 528 इज इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, 2x² + x। सो फाइनल इक्वेशन इज 2x² देन प्लस x। 528 जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. दो consecutive positive integers, सबसे पहले consecutive का मतलब दो साथ लगते हुए, साथ वाले दो positive integers लेने हैं और उनकी प्रोडक्ट 306 दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर, we suppose it as x, and second integer let us suppose it as x + 1, क्योंकि दोनों कंजक्टिव है ना, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 नहीं होगा। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखी है हमें गिवन? कि दोनों की प्रोडक्ट 306 है, यानी कि x और x + 1 इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखी है? 306 के। तो बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपन करिए, x² + x = 306 एंड फाइनली वी गेट x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है जो हमें बनानी थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज 26 ईयर्स रोहन से ज़्यादा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी मैंने क्या कहा कि रोहन की मदर की एज रोहन से कितनी ज़्यादा है? 26 साल ज़्यादा है। तो हम रोहन की एज सपोज करते हैं, लेट
रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की आज की एज सपोज कर लेते हैं इट इज़ x years, एंड रोहन्स मदर्स एज क्या होगी? 26 ईयर ज़्यादा है ना, अगर ये x है तो उनकी एज कितनी होगी? x प्लस 26 ईयर्स। और फिर कंडीशन क्या दे रखी है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज से 3 साल बाद। तो देखते हैं क्या होगा। 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल बाद। मैं पहले देखूं आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी। अगर आज रोहन की एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3 years, 3 साल बड़ा हो जाएगा। मदर की एज क्या होगी तब? अगर आज मदर की एज x प्लस 26 है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो उनकी एज हो जाएगी x प्लस 29 years। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है? इनकी प्रोडक्ट 360 के इक्वल है, यानी कि x प्लस 29 और x प्लस 3 इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 है। अब बड़ी एक सिंपल सी कैलकुलेशन, सिर्फ हमें एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x, और 29 को अगर 3 से करते हैं तो 87 आएगा जी, राइट। अभी मैं इधर आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर 29 को 3 में ऐड करेंगे तो 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्या बनता है आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब हमें 360 में से 87 को माइनस करना है, क्या बनेगा? 273, राइट। तो यही हमारी इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए लास्ट पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? मैं डिस्टेंस मेंशन कर रहा हूँ पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 480 किलोमीटर। If speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. जिसे हमने फाइंड आउट करना है पहले तो उसे ही सपोज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को एक्सपोज कर लिया है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं स्पीड अगर x है, डिस्टेंस इतना, तो देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन इज, मैं इसे t1 कंसिडर कर लूँ। फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? 480 अपॉन x। अब कंडीशन क्या दे रखी है? इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो तब न्यू स्पीड क्या बनेगी? ये बन जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले x थी तो अब 8 कम हो गई। डिस्टेंस 480 ही है, तो टाइम टेकन इस केस में क्या होगा? यानी कि t2 इसकी वैल्यू होगी 480 अपॉन x माइनस 8। तो t1 हमारा 480 अपॉन x आया, t2 हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 आया।
तो देखिए टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर 3 आवर्स का। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान एक बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये हर बार करेक्ट होगा, एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टाइम डिफरेंस को 3 लिखना है हमेशा। इक्वल के बाद जो भी टाइम गैप दिया हुआ है 2 घंटे 3 घंटे, वो तो इक्वल के बाद आएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। या तो T1 में से T2 माइनस करना होगा या T2 में से T1 माइनस करना होगा। मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। क्या याद रखना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब हमें डिसाइड क्या करना है, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। वो भी बहुत आसान है। आप दूसरे केस में देखिए, स्पीड कम किया आपने, स्पीड डिक्रीज़ की है। जब स्पीड कम की है तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि दूसरे केस में हमें टाइम ज़्यादा लगा है, यानी कि T2 की वैल्यू बड़ी है। तो हमें क्या करना है, T2 में से T1 माइनस करना है। एक तरीका तो ये है याद रखने का। दूसरा क्या है, इसका डिनोमिनेटर देखो x माइनस 8, इसका डिनोमिनेटर x, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। आपको जैसे याद रहे वैसे याद रख सकते हैं। तो T2 की वैल्यू 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ से 480 कॉमन निकाल लीजिए, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए 480 एज इट इज़, तो नीचे एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान है, x के साथ x कट गया। तो चलिए कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर आई एम गोइंग टू रब इट। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। दिखने में ज़रूर लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से नेक्स्ट स्टेप किया जा सकता है। अभी देखिए 480 हमने बाहर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 480 इंटू 8 अपॉन नीचे x इंटू एक्स माइनस 8 है, तो x इंटू एक्स माइनस 8, एक बार मैं दोबारा नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 3। अभी क्या करना है, ईजी भी तो बनानी है कैलकुलेशन। इस 3 को इधर नीचे ले आइए, इसको उठा के ऊपर ले जाइए, बस। अब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये 3 के टेबल पे कट रहा है। कितनी वैल्यू आएगी काट के, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 0, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, 160 इंटू 8। अब देखिए 0 है तो एक 0 तो आएगा ही आएगा। 8 6 ज़ार 48, 4 कैरी जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 8 प्लस 4 12, तो 1280। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो इसको इधर करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमारे अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। थैंक यू।